मोशन की तीन इक्वेशन हमारे पास हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस वीडियो में हम डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सीखेंगे। आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो सकता है कि ड्राइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या ड्राइव वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दोनों सूरतों में सबसे पहले आपने ये वर्डिंग लिखनी है। इस वर्डिंग में इस इक्वेशन के तमाम वेरिएबल को डिफाइन किया गया है। इसको समझ लेते हैं पहले। सपोज आ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। फर्ज किया एक बॉडी मूव कर रही है जिसकी शुरू की रफ्तार वी आई है, यानी कि उस बॉडी की शुरू की रफ्तार को वी आई से जाहिर किया गया है। एंड अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और उसकी रफ्तार में मुसलसल इजाफा हो रहा है एक्सेलरेशन की वजह से। एक्सेलरेशन को ए से जाहिर किया गया है। फॉर अ टाइम टी, ये एक मखसूस टाइम के अंदर हो रहा है, उस टाइम को टी से जाहिर किया गया है। सच दैट इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम वी एफ, इजाफा होने के बाद वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में तब्दील हो जाती है, जिसको वी एफ से जाहिर किया गया है। इस वर्डिंग को इस डायग्राम से भी समझने की कोशिश करते हैं। सपोज किया ये एक रोड है और वो बॉडी ये कार है। 0 मीटर पर सेकंड अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी है तो इसका मतलब है वो बॉडी रेस्ट की हालत में है, साकिन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर वर्डिंग आप देखते हैं तो इसमें शुरू में ही कहा गया है, फर्ज किया अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब यह है कि इसकी शुरू की कोई ना कोई वेलोसिटी है, क्योंकि ये मूव कर रही है, ये साकिन नहीं है, रेस्ट की हालत में नहीं है। इसका मतलब है इसकी कोई वेलोसिटी होगी इनिशियल, जो कि 2 मीटर पर सेकेंड भी हो सकती है, 4 मीटर पर सेकेंड भी हो सकती है, 5 मीटर पर सेकेंड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और फिर कहा गया है कि एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या होता है? जैसे आपने बाइक में और कार में एक्सेलरेटर देखा होगा, जैसे जैसे हम एक्सेलरेटर देते हैं तो इजाफा होता है, इसी तरीके से यहाँ भी वही एक्सेलरेटर है जिसकी वजह से वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है। पहले 2 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 2 मीटर तय कर रही थी एक बॉडी, एक्सेलरेशन दिया गया 4 मीटर तय कर रही है पर सेकंड में, फिर 6 मीटर पर सेकंड में, 8 मीटर पर सेकंड में, इसी तरीके से 10 मीटर पर सेकंड में तय कर रही है। और ये एक्सेलरेशन के बाद इसकी जो भी वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी उस टाइम के दौरान जो हमें टाइम दिया गया है कहलाएगी। तो सबसे पहले हमें मालूम ये करना होता है कि वेलोसिटी के अंदर चेंज कितना आया। तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन टाइम, इस मखसूस टाइम के दौरान जो भी चेंज इस वेलोसिटी में आया उसको किस तरीके से मालूम कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा तरीका है। फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है जो हमने फर्ज किया है। इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, तो अगर फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो भी तब्दीली आई है 8 मीटर पर सेकंड की, वो हम मालूम कर सकते हैं। इसको मैथमेटिकली इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। डेल्टा तब्दीली को जाहिर करता है, वी फॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यानी कि अगर किसी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है फर्ज किया, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो भी वेलोसिटी के अंदर चेंज आया होगा वो आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो चेंज है ये आता क्यों है? डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ये जो चेंज है ये चेंज आता है एक्सेलरेशन की वजह से। दिस चेंज इन वेलोसिटी इज ड्यू टू एक्सेलरेशन। जैसे जैसे एक्सेलरेशन दिया गया वेलोसिटी चेंज होती गई। और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन
ये है कि एक्सेलरेशन बराबर होता है डेल्टा वी ओवर टाइम, यानी कि वेलोसिटी के अंदर जो चेंज उस टाइम के दौरान आ रहा हो, ये एक्सेलरेशन है। अब अगर आप देखें कि ए बराबर है डेल्टा वी ओवर टाइम, तो ऊपर हमारे पास डेल्टा वी है और नीचे टाइम है। पहले तो इससे इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन 2 में डेल्टा वी की वैल्यू चेंज कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी इन इक्वेशन 2। डेल्टा वी की वैल्यू क्या है ये देखें आप। डेल्टा वी इक्वेशन 1 में वी एफ माइनस वी आई के बराबर है, तो डेल्टा वी की वैल्यू इक्वेशन 2 में हम रिप्लेस कर देंगे ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम। अब सिंपली हम इसको ड्राइव करते जाएंगे मैथमेटिकली। टी इधर डिवाइड कर रहा था, इज इक्वल टू के उस साइड पे लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई करेगा ए के साथ, यहां पर ए टी हो जाएगा। राइट साइड पे वी एफ माइनस वी आई बच जाएगा। वी आई इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ए टी ऑलरेडी प्लस का था, इस साइड पे इज इक्वल टू के वी एफ अकेला रह जाएगा। अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। This is the first equation of motion.